light over darkness, knowledge over arrogance, and good over evil. हमारे देश का सबसे सुंदर और पवित्र त्योहार। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक। सत्य, धर्म, न्याय, प्रेम, करुणा और त्याग जैसे नैतिक मूल्यों को सिखाने वाला एक प्राचीन ग्रंथ है। यह भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के जीवन की कहानी है, जिनमें उनके वनवास से लेकर रावण पर विजय और अयोध्या के सिंहासन पर पुनः आसीन होने तक का वर्णन है। यह ग्रंथ हमें बुराई पर अच्छाई की जीत और हर परिस्थिति से लड़ना सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। तुम राजकुमारी होकर तुम्हारी जगह मैं होंगे। मेरा दिल तो नहीं जहाँ मेरी लखन है। बाकी परछाइयाँ बस अब छू सकते हैं, आगे जाने हृदय राम बनाया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शुद्ध सखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चिटकार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी यह दुष्लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। स्वर्ण रथ को देख सीता का हृदय हुआ प्रफुल्लित। कहा राम से, हे प्रभु, उसे ले आई। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। पूरे बच्चों को मारकर त्रिकूट पर्वत को काटकर यहाँ ला सकता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। राम की श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम कराना। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम।
गिरा दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम।
टाइमर। ये जब टूटता है तब 4 गांव के बच्चे डरने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं। नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते। ये शोर, ये धुआं, ये कैसी और है। इंसान अपने साथ साथ मुझे भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आजकल दिवाली का मतलब शोर मचाना और धुआं फैलाना है, परंतु दिवाली का महत्व है दिया जलाना और खुशियां मनाना। आइए मिलकर दिवाली मनाएं, पर पटाखों का नामो निशान मिटाएं। पटाखे से मिला धुआं हवाओं में जा मिला। इसी हवा को तूने है खींचा, अपनी सांसों से है तूने सींचा। इसी हवा में हो रहा प्रदूषण, पर्यावरण का हो रहा शोषण। कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड की है जुगलबंदी। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को 2 हरी झंडी। अस्थमा जैसी बीमारी से बच के रहना, अपनी सेहत के साथ ना समझौता करना। तो आइए हम प्रण लेते हैं, घरों को दियों और रंगों से सजाएं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, वृक्षारोपण, जन हरियाली बनाएं और प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाएं। हैप्पी एंड सेफ दिवाली टू ऑल।
auspicious moment, and I am happy that the small children have done very well because they have got very less day to practice and they put up it very nicely. I am happy to give them congratulations and congratulations to the teachers. And also we have today, clap for them please. And also today varieties of program, especially the street play, that also our school children has put very nicely. And the class 10th students, their dandiya was very good, nicely played. All the programs were very good. But Diwali day we need to think of, okay? Deepavali, no, row of lights, that's what. We need to think of whether the row of light is burning in my heart. Every celebration calls for some transformation. Do you think of that? हर एक celebration क्या के लिए आपको बुलाता है, वो demand करता है, we need to change. We need to have a change in our own life. That is why celebrations are there. Life is a celebration. We need to have a change every day in our life. So also this Diwali brings a time for changing, a transformation from my old habit to new habit. We must bring something specially to our own life. That is why the Feast of Light is celebrated. Every religion has got celebrations and we celebrate it, demanding some of the new changes into our own life. We need to change our anger into love, hatred into appreciation, okay? Jealousy into encouragement. So we need to check ourselves on any of the festivals. What is my life? What I need to learn from this life? That is what we need to do. So learn from the celebration of Diwali to have a light of happiness, light of love, light of compassion, light of concern for others. Congratulations to all the participants and thank you to every teachers who have prepared the students and thank you to every staff. Every one of you have done some of the other way to make this day remarkable. From this day of week, we are having different varieties of competitions, making diyas and decorating the diyas, rangoli, all that. So teachers were involved and students also participated. So congratulations to all of you. Thank you one and all. Wish you once again very happy Diwali and Diwali days of holidays in which you will be having the celebration. Celebrate, keeping yourself safe and sound, having happiness within your hearts. Wish you all the best.
behalf of our school. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our respected principal sister for guiding and supporting us in every event. A heartfelt thanks to our chief guests for taking time out of their busy schedule to inspire and motivate us with their valuable words. I also thank all the teachers for their encouragement and constant support in making this event successful. A big round of applause to all the participants and truly made the program colorful and vibrant. And last but not the least, thank you to all the students and audience for your wonderful presence with this. We come to the end of this today's event. दीप जलते रहे, मन में उजाला रहे, हर दिन आपका खुशियों वाला रहे। जो मुस्कुराए आज दिवाली पर, उसकी मुस्कान हर पल निराली रहे।